इसी क्रम में बीएसपी भी अब पीछे नहीं है। बीएसपी ने भी तैयारियों को तेज कर दिया, धार देने की कवायद। अब बीएसपी ने भी शुरू किया गांव चलो अभियान। तो देखिए, कभी जो अभियान एक चलता था स्कूल चलो अभियान, लेकिन अब देखिए गांव चलो अभियान और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक रूपरेखा भी तैयार की है लोकसभा चुनाव को लेकर के। बीएसपी की नई रणनीति, अब बीएसपी ने शुरू किया गांव चलो अभियान, मतदाताओं को जोड़ने का बसपा करेगी प्रयास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक लेआउट तैयार किया, एक रूपरेखा तैयार की है और इस अभियान की रूपरेखा पदाधिकारियों को बताया गया कि गांव-गांव जाकर अपने वोटरों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभियान का मूल मंत्र जो है, जिस पर फोकस करना है, वो है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो मंडल से लेकर के गांव के बूथ तक जाने के निर्देश दिए गए। और फिलहाल किस तरीके की पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, चाहे वो बीएसपी की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, क्या कुछ तैयारियां, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप खेर भी जुड़ गए और साथ ही साथ सीमाब नकवी भी जुड़ गए हैं। सीमाब, राजनीतिक दलों की तैयारी 2024 की, क्योंकि सवाल 80 सीटों का जो है सीमाब। देखिए, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर वक्त चुनावी मोड पर रहती है और इसीलिए जो है वो निकाय चुनाव के फौरन बाद उन्होंने तैयारियां 2024 की शुरू कर दी हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़े, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अब अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। आज 2 दिवसीय अब लखीमपुर में जो है वो बैठकें होंगी 5 तारीख और 6 तारीख को, और 9 और 10 तारीख को नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर होगा। इसमें 9 तारीख को शिवपाल यादव, नरेश उत्तम पटेल और पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे और लगभग 4000 कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है कि वो बूथ स्तर पर जाएं और अपनी अपनी बात जो है वो रखें। तो ऐसी सूरत में 9 तारीख को ये तमाम नेता रहेंगे, 10 तारीख को अखिलेश यादव खुद उस प्रशिक्षण में जाएंगे और बताएंगे किस तरह से चुनाव की तैयारी करनी है। और सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम सांसदों का नाकामी का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। जो वादे हुए थे उन्होंने पूरे नहीं किए। एक फार्मा बनाया गया है, उसमें उन्होंने क्या वादे किए थे, पूरे किए कि नहीं किए, जनता के बीच में कितने दिन रहे और उन्होंने जनता को कितना समय दिया, इन सब चीजों का खाका पहले तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो अपना चुनाव प्रचार है उसका आरंभ करेंगे, साथ ही साथ उनकी खामियों को भी गिराने का काम करेंगे। यानी कि जो वादे किए गए थे फिर मिलान किया जाएगा कि क्या कुछ काम पूरे हुए, कौन से अधूरे रहे, जो अधूरे रहे उन्हीं को मुद्दा कहीं ना कहीं बनाएगी। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार राजनीतिक गतिविधियों के बीच हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सीमाप देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से हमें अपडेट दे रहे हैं। चलेंगे संदीप खेर के पास। संदीप, सुबह से ही आज आप जन्मदिन को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, पुस्तक विमोचन को लेकर के, और अब मेरा सवाल 2024 को लेकर के, गतिविधियों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां जरा जानने की कोशिश करेंगे संदीप। देखिए, बिल्कुल आलोक, लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति अपना रही, वो चाहे टिफिन बैठक हो, चाहे महाजनसंपर्क अभियान हो, और उसी के साथ साथ अब जिस तरीके से गांव-गांव चलो अभियान, यानी अब समाजवादी पार्टी देखिए जिस तरीके से 10 दिन में लगभग 4 लाख परिवारों से, 4 करोड़ परिवारों से संपर्क करने जा रही है, 1.70 लाख बूथ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने जा रही है। इसके माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लोगों तक बताने का प्रयास करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 10 दिन में किस तरीके से आपको अपना जो एक पूरा दायरा है उसको बढ़ाना है। उसी के साथ साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जिस भी कार्यकर्ता के जिस भी गांव के संपर्क में मौजूद रहेंगे, वहां पर परिवारों के पास में पहुंचेंगे, तो फोन कॉल के माध्यम से वो अपने जो उनका एक नंबर दिया गया है
उस पर संपर्क करने का बताने का प्रयास करेंगे कि इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और इतने कार्यकर्ताओं से हमने लोगों से बात करी है। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है, उनके काम को जो एक दिशा है वो दी जा रही है, यानी कि सिर्फ नामात्र के लिए इन कामों को नहीं किया जा रहा है। लगातार तमाम तरीके की बैठकें कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए बैठकें कर रही है, लेकिन मंथन लगातार जारी है। मकसद यही 2024 में 80 सीटों को